अच्छा, जरा तस्वुर कीजिए, हम सदियों पुराने एक कदीम कमरे में मौजूद हैं। फिजा में जड़ी बूटियों की तेज महक है और वहां मंतिक, फलसफा और अकायद पर एक जबरदस्त बहस जारी है। इस तारीखी दस्तावेज को हदीस हलीला कहा जाता है और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा तारीखी मास्टर क्लास है जहां कायनात के सबसे बड़े, सबसे पेचीदा सवालों को एक इंतहाई आम सी छोटी सी चीज के जरिए समझाया गया है। आइए इस कदीम महफिल का हिस्सा बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक छोटा सा, बिल्कुल सादा सा फल किसी अजीम खालिक की मौजूदगी का ठोस सबूत बन सकता है? यही तो इस वजाहती पेशकश का सबसे बड़ा राज है। एक ऐसी सदियों पुरानी गुफ्तगू जिसका मंतिकी अंदाज, यकीन मानिए, आज भी उतना ही शार्प और दिलचस्प है। तो इस तारीखी महफिल में हमारे सामने दो अहम किरदार हैं। एक तरफ इमाम जाफर सादिक हैं, जो अपनी अजीम हिकमत और बेमिसाल इल्मी बसीरत के लिए जाने जाते हैं, और उनके मुकाबिल एक हिंदुस्तानी तबीब है जो दहरिया है, यानी वो खुदा के वजूद को बिल्कुल नहीं मानता। इन दोनों के दरमियान होने वाला ये सवाल और जवाब बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे आजकल के बड़े बड़े इल्मी डिबेट्स होते हैं। हर दलील को बिल्कुल बागौर परखा जा रहा है। उस दारिया तबीब का नजरिया बड़ा क्लियर था। उसका मानना था कि देखें, ये कायनात हमेशा से ऐसी ही है और सब कुछ महज एक ब्लाइंड चांस यानी इत्तेफाक का खेल है। दरख्त खुद ब खुद उगते हैं, पत्ते झड़ते हैं, बीज बनते हैं और बस ये साइकिल बगैर किसी चलाने वाले या खालिक के अपने आप चलती रहती है। उसके मुताबिक इस पूरे निजाम के पीछे कोई मंसूबाबंदी या शऊर सिरे से है ही नहीं। लेकिन गुफ्तगू के इस मोड़ पर उस तबीब के हाथ में मौजूद उस दवा पर गौर करते हैं, हलीला का फल, जिसे मायरोबलान भी कहते हैं। जिस वक्त ये गर्मागर्म बहस चल रही थी, वो कदीम तबीब हवान दस्ता लिए बिल्कुल यही फल कूट रहा था। इमाम ने क्या किया? उन्होंने उसकी तवज्जो आसमानों के ख्याली फसानों से हटाकर सीधा उसके हाथ में पीस रही इस मामूली सी झड़ी बूटी पर लगा दी। और भाई, यही वो लम्हा था जहां इस मुबाहिसे ने एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर लिया। इमाम ने एक इंतहाई बुनियादी मगर गहरा सवाल पूछा, क्या इस फल ने खुद को तख्लीक किया है? यहाँ से हिकमत भरे सवालो जवाब का वो जबरदस्त अंदाज शुरू होता है जहाँ सामने वाले के मुंह से ही सच्चाई उगलवाई जाती है। उन्होंने तबीब को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो इधर उधर की बातें छोड़ें और सिर्फ उस छोटी सी चीज की शुरुआत वाजे करे जो इस वक्त उसके हाथ में पिस रही थी। इमाम ने तबीब से इस फल की बनावट पर गौर करने को कहा। जरा सोचिए इसके बारे में। बाहर एक जर्द रंग की झिल्लीद, इसके ठीक नीचे एक सफेद तह, फिर नरम और गीला गुदा, और इन सब के अंदर छुपी हुई एक इंतहाई सख्त गुठली। एक बज़ाहिर आम सा फल, लेकिन उसकी बनावट में ये मुख्तलिफ और मुतजाद हिस्से हैरत अंगीज तरीके से शामिल किए गए थे। आइए इस नुक्ते की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। इमाम का सवाल ये था कि इन मुतजाद चीज़ों को इतनी महारत से एक वजूद में यकजा कर किसने किया? मतलब एक ही फल के अंदर सख्ती भी है और नरमी भी। क्या ये मुकम्मल बनावट, जहां हर चीज़ बारीक बीनी से अपने मकाम पर सेट है, बगैर किसी शऊर या डिज़ाइन करने वाले के खुद ब खुद मुरतब हो सकती है? नामुमकिन सी बात लगती है ना। और बात सिर्फ इस एक फल तक महदूद नहीं रही। इमाम ने पूरे दरख्त के बेहतरीन निज़ाम का हवाला दिया। जड़ें जो ज़मीन की गहराई में जाकर पानी तलाश करती हैं, लकड़ी का तना जो उस ग़िज़ा को ऊपर तक पहुंचाता है, और पत्ते जो शदीद गर्मी और सर्दी से फल को महफूज रखते हैं। ये कोई रैंडम इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये तो एक मुकम्मल सोच समझकर बनाया गया निज़ाम हिफाजत है। इन ठोस दलाइल के सामने आने के बाद महफिल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कदीम दस्तावेजात बताती हैं कि वो मगरूर हिंदुस्तानी तबीब बिल्कुल लाजवाब हो गया था, और हैरान की बात तो ये थी कि उसकी अपनी ही दवा, जिसे वो अपने ही हाथों से कूट रहा था, उसी के उस इत्तेफाकी कायलात वाले नजरिए को बुरी तरह पाश पाश कर रही थी। असल में जब ऐसी ठोस मंतिक सामने आती है ना, तो बड़ी से बड़ी बहसें भी दम तोड़ देती हैं। और फिर वो आखिरी जोरदार दलील पेश की गई। इमाम ने तबीब से पूछा कि भाई, अगर इस फल ने इतनी अक्लमंदी और हिकमत के साथ खुद को बनाया है, तो फिर उसने खुद को तबाह होने से बचाने की ताकत क्यों नहीं पैदा की? अगर वो इतना ही खुद मुख्तार और अक्लमंद था कि अपना मुकम्मल वजूद खुद तैयार कर ले, तो वो आज तुम्हारे हाथों इतनी आसानी से कूटा क्यों जा रहा है? यह फर्क अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका था। एक तरफ इनकार करने वालों का यह मानना कि हर चीज महज एक बेतरतीब अंधे इत्तेफाक का नतीजा है, और दूसरी तरफ इन ठोस दलाइल की रोशनी में ये वाज़ेह हकीकत कि हर छोटी बड़ी चीज एक इंतहाई कामिल और नफीस मनसूबाबंदी का हिस्सा है। जाहिर है, तरतीब और हिकमत हमेशा इत्तेफाक से बढ़कर किसी अजीम शऊर का पता देती हैं। इस तारीखी मुबाहिसे का सबसे अहम, सबसे दिलचस्प नुक्ता यहाँ उभरता है
जब तबीब ने बिल आखिर ये तस्लीम कर ही लिया कि हाँ, इन चीज़ों में एक हिकमत, एक नेचर और एक मुदब्बिर निज़ाम ज़रूर मौजूद है, तो इमाम ने फ़ौरन वाज़े किया कि यही तो खुदा की ज़ात है। इंसान ने इस बनाने वाले को तस्लीम तो कर लिया, मगर सच्चाई से बचने के लिए उसे महज फितरत या नेचर का नाम दे दिया। ज़रा एक बार फिर इस हलीला के फल पर गौर करें। ये मामूली सी दवा सिर्फ तिब्बी फ़वाइद ही नहीं रखती, बल्कि इस छोटे से वजूद ने एक बहुत बड़े फ़लसफ़ियाना गुमान को झुटला कर रख दिया। कायनात का हर छोटा ज़र्रा, चाहे वो हवादास्ते में पिसी हुई एक जड़ी बूटी ही क्यों ना हो, अपने अंदर पूरी तख्लीक के राज छुपा कर बैठा है। आइए इस तसव्वुर को थोड़ा वुसअत देते हैं। अगर महज एक झाड़ी बूटी का फल बगैर किसी अजीम जहानत के, बगैर किसी प्रॉपर डिज़ाइन के वजूद में नहीं आ सकता, तो फिर इन आसमानों, ज़मीन, सितारों और सैयारों का यह अजीम शान निज़ाम आखिर कैसे चल रहा है? इस कदीम गुफ्तगू ने एक छोटे से फल से शुरू होकर पूरी कायनात तक का सफ़र तय किया और ये सिखाया कि बड़े निज़ाम की पहचान अक्सर छोटी सी तख्लीक में ही छुपी होती है। ये तारीखी मुबाहिसा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है और इसका सबसे ठोस नतीजा यही निकलता है कि इतनी मुकम्मल ऐसी बेऐब मंसूबाबंदी लामहला किसी इंतहाई अजीम खालिक का तकाजा करती है। इस सदियों पुरानी गुफ्तगू ने सिखाया कि कायनात की किसी भी शय को हकीर या मामूली न समझा जाए। हर एक चीज़ उस बेमिसाल ताकत की गवाही दे रही है। तो इस पुरमगज़ वज़ाहती पेशकश के आखिर में एक गहरा सवाल जहन में बाकी रह जाता है। क्या इस कायनात की सबसे सादा और आम सी चीज़ें दरअसल इस पुरस्रार कायनात के सबसे बड़े राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं? अगली बार जब भी किसी छोटे से बीज या फल पर नजर पड़े ना, तो सदियों पुराने इस हसीन सवालों जवाब को जरूर याद रखिएगा। जिंदगी की मामूली चीज़ों में छुपी इस हिकमत पर गौर करने का ये सफ़र हमेशा जारी रहना चाहिए।